Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. PSYP for Auto Experimental Psychology Practical Learning and Memory पर ओपन हुआ है और ये 2024 में ओपन हुआ है। मतलब कि इकट्ठे ही आपको दो तरह के जो है वो प्रैक्टिकल समझ लें, लर्निंग पर भी और मेमोरी पर दिए गए हैं। और दोनों प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 20+20 है। मतलब कि लर्निंग के 20 है और मेमोरी के भी 20 है। और इस प्रैक्टिकल को लेकर साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से शॉर्ट लेक्चर्स की जो सीरीज है वो स्टार्ट की गई और इंशाल्लाह आप 2 दिन में ही इस प्रैक्टिकल को मुकम्मल कर लेंगे। अगरचे इसकी डेट कोई भी हो, ड्यू डेट कोई भी हो, ये प्रैक्टिकल बहुत आसान है लर्निंग और मेमोरी पे आई थिंक मैंने पहले वीडियो बनाई है। और लर्निंग पे जो था वो काफ़ी मुझे कमेंट्स आए थे कि सर इस पे वीडियो बना दे कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो खैर, अगर मैंने मेमोरी पे ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी की तरफ से वीडियो बनाई हुई है तो इस प्ले लिस्ट में मैं अटैच कर दूंगा, आप वॉच आउट कर सकते हैं। फिर लर्निंग पे जो है वो डिटेल से फिर मैं डिस्कस करूंगा इस शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज में। लेकिन मेरी उन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें ताकि आपके क्लासमेट्स की बर वक्त हेल्प हो सके। असाइनमेंट, जीडीबी या शॉर्ट लेक्चर्स की सीरीज के हवाले से, असाइनमेंट जीडीबी के सॉल्यूशंस के हवाले से, क्विज के सॉल्यूशंस के हवाले से, प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस के हवाले से एक्सेट्रा। ओके। और मुझे अक्सर क्या होता है कि वीडियो मेरी थोड़ी सी डिले हो जाती है, लेकिन ये है कि बिफोर द ड्यू डेट ही मेरी वीडियो आ जाती है। जैसे कि इसके 7 दिन रह गए थे, मुझे कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के जो व्हाट्सएप में जो स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है उन्होंने व्हाट्सएप भी किया था, पर्सनली मुझे आईबी भी किया था, प्लस मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि सोल्यूशन प्रोवाइड कर दें इनका। तो मैं एक्चुअल में ना थोड़ी सी मसरूफियाती ज़िंदगी है, क्लिनिक्स को संभालना, घर की ज़रूरियातों, घर का जो है वो टाइम निकालना और सब कुछ जो है ना वो फिर टाइम स्पेसिफाइड करना पड़ता है। तो कुछ इंटरनेट के हालात भी आजकल के कैसे हैं पाकिस्तान के, आप सभी स्टूडेंट्स को इस हवाले से पता है। खैर, आने वाले जो फ्यूचर्स में जो स्टूडेंट्स होंगे, अगर ये प्रैक्टिकल फिर दोबारा से ओपन होता है लर्निंग एंड मेमोरी पर, जो आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए ये ऑलरेडी एक किस्म की रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल होगी साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल में, तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, असाइनमेंट के क्वेश्चंस फाइल को डिस्कस कर लेते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकता है प्रैक्टिकल को लेकर, PSYP फॉर ऑटो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के कोर्स को लेकर, जो कि लर्निंग और मेमोरी का एक प्रैक्टिकल है। तो इसमें डिस्कस किया गया है इन द स्टार्टेड के स्टेप बाय स्टेप आपको ना इंस्ट्रक्शंस दी गई है, तो आपने इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ना है। सबसे पहले ये है कि आपको वीडियो के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई है इस पॉइंट में कि सबसे पहले आपको ना लेसन नंबर 34 और लेसन नंबर 36 की ना वीडियो देखनी है, जो LMS मतलब कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे ना प्रैक्टिकल 4 वीडियो और प्रैक्टिकल 6 वीडियो के नाम से अपलोडेड है। ये वीडियोस आपको ना एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ना समझने में मदद भी देगी। उसके बाद फिर दूसरी जो गाइडेंस दी गई है वो आपको रीडिंग मटेरियल पढ़ने के हवाले से दी गई है। तो मतलब कि आप इसके बाद आपको ना लर्निंग एक्सपेरिमेंट मतलब कि नॉन सेंस सिलेबस PPT जो फाइल है और मेमोरी एक्सपेरिमेंट PPT फाइल को डाउनलोड सेक्शंस में है, इनको आपने पढ़ना है। और ये रीडिंग मटेरियल्स एक्सपेरिमेंट की अंडरस्टैंडिंग और इनके प्रोसीजर को ना क्लियर करेंगे। और स्टेप 3 की बात करें तो स्टेप 3 का नाम है एक्सपेरिमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कि किस तरह से आप एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, निज़ाम में निज़ाम बंदी जिसे कहते हैं, किस तरह से निज़ाम क्रिएट करेंगे एक्सपेरिमेंट का। तो जब आपको वीडियो और रीडिंग मटेरियल का अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ना, तो इसके बाद आपको ना एक्सपेरिमेंट के एडमिनिस्टर मतलब कि परफॉर्म करना होगा एक्सपेरिमेंट को। मतलब जो एक्सपेरिमेंट दिया गया ना, लर्निंग और मेमोरी इन्हें ना अपनी तरफ से ना कंडक्ट करना होगा आप स्टूडेंट्स को। उसके बाद एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसमें इंस्ट्रक्शन कुछ दी गई हैं। इसमें कुछ इस तरह से बताया गया है कि एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद ना आपको अपनी रिपोर्ट लिखनी होगी। ये रिपोर्ट एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट PDF के फॉर्मेट के
मुताबिक होनी चाहिए, जो कि आपके डोनर सेक्शंस में जो फॉर्मेट अवेलेबल है रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के मुताबिक होनी चाहिए। ये फॉर्मेट VLMS के डोनर सेक्शंस में अवेलेबल है, जो तो उस फॉर्मेट को आप फॉलो करना लाजमी है। इसके अलावा फिर आपको मजीद इंस्ट्रक्शन दी गई है कि MS वर्ड फॉर्मेट में रिपोर्ट आपको सबमिट करना है। आपको ना अपनी रिपोर्ट MS वर्ड में सबमिट करना होगी। एक्चुअली में ना कुछ स्टूडेंट्स मतलब कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉम्प्लिकेशंस होती है कि MS वर्ड फाइल अपलोड नहीं होती। एक्चुअल में ना विच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए पजल्स वाली सिचुएशन होती है कि MS वर्ड फाइल तो प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट वाले सेक्शन में अपलोड नहीं हो रही, तो फिर क्या किया जाए। एक्चुअल में MS वर्ड में आपने जितना भी मटेरियल टाइप किया होता है ना, उसको कॉपी करके ना VLMS के प्रैक्टिकल वाले असाइनमेंट वाले सेक्शंस के जो MS वर्ड VLMS की तरफ से दिया गया है उसमें आपने पेस्ट करना होता है। सपोज मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ VLMS और आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपलोड करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे प्रैक्टिकल को, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल और GDB जो होता है वो मैनुअल कॉपी पेस्ट होता है या मैनुअल टाइप करना होता है। और अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि किस तरह से आप जो है वो प्रैक्टिकल को अपलोड करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे LMS जो है वो लॉगिन हुआ शो हो रहा है, तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने LMS से एक स्टूडेंट का लॉगिन किया हुआ है और यहाँ पे उसका जो प्रैक्टिकल है PSYP 402 या कोई भी प्रैक्टिकल आप ले लें, PSYP 631 के प्रैक्टिकल को ले लें या PSYP 610 के प्रैक्टिकल को ले लें। किस तरह से आप अपलोड करेंगे वो भी मैं बता दूँ। पुराने स्टूडेंट्स के लिए तो ये जो है ना पता है, उनके लिए फॉर्मल हो गया है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चंस करते हैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनकी गाइडेंस के लिए जो है वो मेरे लिए बताना ज़रूरी है और इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि ये बिफोर द स्टार्ट शॉर्ट लेक्चर सीरीज में ना अपने इंट्रोडक्शंस के साथ साथ जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो भी लाजमी बता दूँ। अब यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का लॉगिन किया हुआ है, तो मैं असाइनमेंट वाले सेक्शंस को विजिट करता हूँ। असाइनमेंट वाले सेक्शंस को विजिट करने के बाद यहाँ पे प्रैक्टिकल वाइवा, ठीक है, इसका ख्याल रखना। अक्सर क्या होता है कि असाइनमेंट और सामने प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट ये दोनों भी एक वक्त एक ही टाइम पे ना ओपन हो जाती है, तो स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन हो जाती है। तो लिहाजा आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये ना हो कि असाइनमेंट का जो डाटा है वो प्रैक्टिकल में अपलोड कर दें या प्रैक्टिकल का जो डाटा है वो असाइनमेंट वाले सेक्शंस में अपलोड कर दें। अब जैसे कि इस असाइनमेंट फाइल पे ये जो टेलीग्राम की तरह जो साइन है ना, इस पे मैं क्लिक करूंगा और साइन पे क्लिक करने के बाद इसको मैं ज़रा क्लोज कर दूं क्योंकि मैंने फाइल डाउनलोड कर ली थी इसलिए ओपन हो गई थी। इसको मैं मिनिमाइज कर दूं साथ में। ओके, तो यहाँ पे देखें कि जैसे कि ये टेलीग्राम ये छोटे से आइकन पे क्लिक करूंगा और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ना इसका अपना MS वर्ड ओपन हो गया है LMS का, ठीक है। तो जब भी आप GDB समटाइम अगर अपलोड करते हैं या प्रैक्टिकल अपलोड करते हैं ना, तो ये सारा एक किस्म का ना MS वर्ड जो है ना वो ओपन हो जाता है LMS का अपना असाइनमेंट वाले सेक्शंस में। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो डाटा है ना वो कॉपी करना होता है, मतलब कि जो भी डाटा आपका है, ये सपोज ये अगर मैंने इस डाटे को या आपको जो स्क्रीन पे शो हो रहा है और यहाँ पे इस डाटे को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी, और कॉपी करने के बाद तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूंगा इसके। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया तो सारा डाटा जो है वो पेस्ट हो गया। तो यानी कि आपको सबसे पहले जो डाटा है ना MS वर्ड की फाइल में जो है वो बनाना पड़ेगा। MS वर्ड की फाइल में बनाकर आपको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू से बना दिया कि जो भी डाटा हमने अपलोड किया वो किस तरह से दिख रहा है आपको, तो प्रीव्यू करके आप इस तरह से डाटा को शो ऑफ करवा सकते हो। और प्लस ये है कि आप जो है वो उसको अपलोड करने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि सेव करेंगे तो अपलोड हो जाएगा डाटा जो भी आपके असाइनमेंट्स से रिलेटेड है। अब मैं जाता हूँ बैक और अब मैं थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शंस भी करा दूँ। मेरा नाम है अब्दुल बासित, आई एम इस्लामिक साइकोलॉजिस्ट और अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के क्लिनिक्स भी चला रहा हूँ। और फर्दर ये कि काफ़ी हमारी टीम जो है वो भी चला रही है क्लिनिक्स वगैरह साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी क्लिनिक के नाम से। और फर्दर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो
इस्लामिक साइकोलॉजी ऑफ लॉ और साथ में जो है वो BS साइकोलॉजी किया है। उसके बाद फिर मैंने MBA ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो भी मैंने किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर HEC जो है वो मैंने डिग्री भी जो है की हुई है, मतलब कि हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, इसलिए आई एम इंजीनियर आल्सो जो है निबोश योश अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ और प्लस ये कि CEO और फाउंडर भी हूँ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी का। ओवरऑल ये था मेरा इंट्रोडक्शन भी, और प्लस आपकी जो असाइनमेंट का ये प्रैक्टिकल असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है इंशाल्लाह जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा वक्त फ़वक्तन शो लेक्चर्स की सीरीज में। प्लस ये है कि शो लेक्चर्स की जो सीरीज आप मुकम्मल एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और फ्यूचर में भी हेल्पफुल होगा। ये प्रैक्टिकल जितने भी होते हैं आपके कोर्स में जो भी प्रैक्टिकल शामिल है। अच्छा, एक चीज मैं आपको इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग की बता दूं कि प्लेजरिज्म का ख्याल रखना है आप स्टूडेंट्स ने, और अपलोड जो है वो करना जो है वो असाइनमेंट वाले प्रैक्टिकल असाइनमेंट वाले सेक्शंस में करना है। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म वो होता है जिसमें ये होता है कि आपने डाटा किसी और स्टूडेंट्स का उठा के पेस्ट कर लिया, या फिर आपने AI मतलब कि किसी भी चैट GPT को लेकर, जेमिनी को लेकर, या फिर आपने कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म से डाटा लिया उसको कॉपी पेस्ट कर लिया, या तो वो फिर AI भी प्लेजरिज्म में आ जाता है। और प्लस ये है कि आपने उस कोई ऐसी फाइल पकड़ी है उसका पैराफ्रेज नहीं किया, अपनी वर्डिंग में पैराफ्रेजिंग नहीं की, या ग्रामरली पैराफ्रेजिंग नहीं की, तो अगर आपने डायरेक्ट अपलोड कर दिया तो प्लेजरिज्म का इश्यू आता है। इसलिए जो भी आपको व्हाट्सएप में मैनुअल सॉल्यूशंस वगैरह मिल रहे होते हैं स्टूडेंट्स, तो काइंडली ख्याल रखा करें कि उस सॉल्यूशंस को डायरेक्ट अपलोड ना किया करें, उस अपनी एक अलग से सेपरेट फाइल बनाएं और उसमें मैनुअल जो है ना वो चेंजेस के साथ साथ उस न्यू फाइल जो आपने मैनुअल बनाई है उसमें आप अपलोड टाइप करते रहें। फिर उसके बाद जो आपने अपनी खुद से जो मैनुअल फाइल बनाई है ना उसको फिर अपलोड किया करें। ये ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लर्निंग पर्सपेक्टिव्स के हवाले से ये वीडियोस वगैरह जो है वो बनाई जाती है। अगर कोई क्वेश्चंस हो किसी किस्म का भी, अगर एक बात भी समझ ना आ रही हो, सिर्फ एक स्टूडेंट भी अगर मुझे कमेंट्स करता है तो मेरा जो होता है उस स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो लाजमी अटेंशन हो जाती है, ताकि मैं उसके लिए एक किस्म के ना वीडियो अगर जरूरी है उस बेस पे उसके लिए वीडियो की गाइडेंस की सूरत में वीडियो बना दो। अगर मैनुअल इंस्ट्रक्शन से अगर स्टूडेंट इजीली समझ सकता है तो फिर मैनुअल इंस्ट्रक्शन से उसको मैं समझा दूँ। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं लेक्चर नंबर 1 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इस फॉर्मेट को मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको गाइडेंस दूंगा। PPT फाइल को भी डिस्कस करूंगा, प्लस दूसरी जो चीजें उनको भी डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 में। और मेरी ये फिर भी जाते ये रिक्वेस्ट है कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।